अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। आज की वीडियो का मकसद आप अपना पैसा और वक्त किस तरह बचा सकते हैं। इस वक्त ये बड़ा ही कॉमन सवाल है लोगों का, किस शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है और कौन सी नहीं, किस कंट्री का वीज़ा रेशो अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। 27 कंट्री शेंजन में है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम उन कंट्री को टारगेट करें जहाँ पे लोगों ने एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कम दे रखी है, वो वीज़े के वहाँ पे वीज़े के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा कि लटविया, लिथुआनिया और दीगर कंट्री में लोग अप्लाई करते हैं और रिजेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। और इन कंट्रीज़ के लिए भी आपके पास टूरिज्म की स्ट्रॉन्ग रीजंस होनी चाहिए। आप जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे उन्हें पता होता है सिर्फ इसी कंट्री में स्टे आप नहीं करेंगे। उनको डाउट होता है ये बंदा शेंजन जोन को नहीं छोड़ेगा। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा उन कंट्री के लिए जो वीज़ा आपको आसानी से देंगी। इसके लिए आपको ना तो एजेंट की ज़रूरत है ना ही किसी कंसल्टेंट की। इस वीज़े को आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं आपको जो चाहिए, इसमें हम वो भी बात करेंगे। एट गॉड विलिंग सिर्फ 2 से 3 वीक के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। इन शेंजन कंट्री की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। हम इन कंट्रीज़ की भी बात करेंगे जिनका वीज़ा आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, वरना 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मकसद आपका पैसा और वक्त बचाना है। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहली कंट्री स्विट्ज़रलैंड है, जिसकी वीज़ा रेशो 95% है। इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, टिकट, होटल बुकिंग और एक एक्सप्लेनेशन लेटर कि आप क्यों जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम 15 से 20 लाख तक होनी चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगाएं, इसे खुद अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 हफ्तों में आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा। और इस वीज़े की फ़ीस की बात करें तो मैक्सिमम ओवरऑल ऑल वीज़े की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 80 से 120 है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरी कंट्री जर्मनी है। इसकी भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं की जाएगी। इस वीज़े के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट होती है वो आपकी प्रोफाइल और आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा तो फिर ही आप इस वीज़े को अप्लाई करें, वरना बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको एनओसी चाहिए, 6 महीने की सैलरी स्लिप और ट्रैवल इंश्योरेंस कम 30,000 की, और होटल बुकिंग, एयरलाइन की टिकट चाहिए। इसको अप्लाई करें, आपको इनकी तरफ से भी 100% रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जर्मनी टूरिज्म को प्रमोट करता है। हमने उस कंट्री को टारगेट करना है जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। हमने उनको बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना जो टूरिज्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना। हमने उनकी तरफ नहीं जाना। तीसरी कंट्री है फ्रांस। आजकल इसकी भी वीज़ा रेशो देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्रांस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी देखता है। सबसे बड़ी बात, फ्रांस आपको ब्लैंक पासपोर्ट पर भी वीज़ा देता है। फ्रांस के लिए आपके पास 10 से 15 लाख का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी लेटर और आपकी सैलरी स्लिप, इसको साथ लगाएं। सैलरी स्लिप अच्छी इनकम वाली होनी चाहिए और आपको एक हैंडसम सैलरी जो वो आपके अकाउंट में आ रही हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर फ्रांस से आपको रिजेक्शन ऑलरेडी मिली हुई है तो आप इस कॉन्सुलेट को बदल कर स्पेन में अपना वीज़ा अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी शेंजन कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी। हमारी इस लिस्ट में चौथी कंट्री दोस्तों नेदरलैंड है। इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप, अगर टैक्स पेयर हैं तो आप टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट और 4 से 5 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। तब आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास आपकी कंपनी का एनओसी लेटर भी होना चाहिए। तो आप नेदरलैंड का वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं और 100% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो 100% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नेदरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकें। ये जितने भी कंट्री आपको बताएं, इनकी फ़ीस तकरीबन मैक्सिमम 80 से लेके 120 यूरो है, जो पाकिस्तानी 25 से 26 हज़ार बनते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आप लगा कर अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे बच सकते हैं। इसके अलावा आप ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की कंट्री रोमानिया का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब कुछ ममालिक बताने जा रहा हूँ जिनकी वीज़ा रेशो 50% है, जहाँ अप्लाई करने का आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। ये मत सोचिए कि जहाँ लोग कम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जो कंट्री टूरिज्म को प्रमोट ही नहीं करती वो आपको वीज़ा कैसे देगी। इनमें स्वीडन, लटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे भी शामिल है। इन कंट्री में अप्लाई करेंगे तो 80% रिजेक्शन होगी।
इसके अलावा हंगरी का वीज़ा भी आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना तब तक जब तक आपके पास आपके पासपोर्ट पर अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। ये 5 ही ममालिक ऐसे बताए हैं जो आपको इजीली वीज़ा देंगे। इन्हें खुद अप्लाई करें, सेल्फ मेड बने, आप ज़रूर अपने गोल को अचीव करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपनी इस फैमिली का ज़रूर हिस्सा बने। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।